कहते हैं देश का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। देश के अगर 4 खंबे हैं जिस पर देश टिका हुआ है तो एक खंबा है मीडिया। और उस मीडिया के खंबे को जब हिलाया जाता है, दरकाया जाता है, दबाया जाता है, तोड़ा जाता है तो कुछ आवाज़ें स्वाभाविक हैं जो उठेंगी। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। सर, पत्रकार कहते हैं शेर का मुख होता है, डरता नहीं किसी से। आज क्या हालत हो गई कि पत्रकार को जंतर मंतर पे आना पड़ा। पत्रकार तो हम लोग तो दुनिया की आवाज़ उठाते हैं, दुनिया हम पर भरोसा करती है। अगर हम ही पीड़ित हो जाएंगे तो कैसे होगा। देखिए, पत्रकार शेर है और कल भी रहेंगे। लेकिन हम क्यों आए हैं? पूरे भारत के अंदर में जो घटनाएं घटी है, पत्रकार को धमकाना, पत्रकार को मारना, पत्रकार को हत्या करना, न कुछ मिले तो कोई न कोई केस लगा के अंदर कर देना। क्या कर लेगी सरकारें? तो मैं वही समझाने जा रहा हूँ। इसीलिए बोले पत्रकार शेर था और शेर हैं। लेकिन क्यों? इसलिए शेरों को आज़ादी है, जैसे चाहे पसंद करें, जिसको चाहे चीड़े फाड़े, खाए पिए आनंद करें। वही समझा रहा हूँ कि हमारी जो ताकत है ना, इस कलम में बड़ी ताकत है। हाँ। लेकिन शायद हमें जो लग रहा है कि हम पत्रकारों में ही कहीं ना कुछ कमी है। कमी क्या है कि हमें गाली दे रहा है, हमें सरकार मारे, लेकिन आप हमारे साथ खड़े नहीं हो। आज वही इकट्ठा करने आए, खड़ा करने आए कि सारे पत्रकार एक हो, सरकार को यह आवाज़ दिला दे कि हम एक हैं और जब चाहे आपको सत्ता से नहीं चला सकते। सरकार, आपके पास आता हूँ। कहते हैं कि झुंड तो सियार, कुत्ते, भेड़ें, बकरियां बनाती हैं, शेर तो अकेला ही चलता है। अब क्या पत्रकारों को भी झुंड बनाने की नौबत आएगी क्या? संघ शक्ति कल युग है, सुने हैं? अगर आप अकेले चलते हैं तो हजारों पत्रकारों की हत्या हो गई, हजारों जेल में चले गए। और अभी हमने मनीष कश्यप का एक मुद्दा उठाया, ताजा प्रकरण है, जेल में है। हमें शेर हम बन रहे हैं, लेकिन उस शेर पे अगर खतरनाक क्रूर मानव जुट जाए। एक गाना सुने हैं, बहुत बेहतरीन गाना है। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहती है सारी दुनिया उसको बासी सारे। आज एक जानवर की जान इंसानों ने ली है, चुप रहना मेरे यार। तो अगर शेर पे बहुत सारे लोग टूट पड़े, कुत्ते भी शिकार कर लेते हैं कभी कभी नहीं, झुंड में आके। मतलब शेर को मैं कह रहा हूँ, आपकी बात ही कह रहा हूँ कि कभी कभी शेर में को झुंड में आके कुत्ते भी शिकार कर लेते हैं, लेकिन शेर फिर भी अपना स्वभाव तो नहीं बदलता। अब मैं बता रहा हूँ, शेर के खाल पलने से कोई शेर नहीं बन जाता है। हाँ, ये बात मैं बता दूं कि पत्रकारों के जो समाज है उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खाल पहन के बैठे हुए हैं। पत्रकारिता का जज्बा है नहीं उनके अंदर, और वो जो करते हैं वो नहीं होना चाहिए। शेर है तो शेर की तरह ही उसका व्यवहार होना चाहिए। शेर किस लिए है? वो शेर का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। जो दबंग स्वभाव होता है ना, वो जो डरता नहीं किसी से, मर भी जाता है लेकिन वो डरता नहीं। राम रहीम वाला प्रकरण था, एक पत्रकार की हत्या हुई, लेकिन आज उनका पूरा साम्राज्य हिला दिया। यही चीज़ मैं बार बार बता रहा था ना कि हम क्यों हुआ। हम एक नहीं है। हम एक नहीं होने के वजह से ही जिसको जो चाहे पत्रकार को जहाँ चाहे लोग दबा देता है। क्यों? हम एक है ही नहीं, एक तो हों हम नहीं। अब मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। मनीष कश्यप फौजी का बेटा है। वो 10 रुपया कमाता था, 5 रुपया गरीबों में बांटता था। उसके खिलाफ जिसने कार्रवाई की वो 1000 करोड़ का मालिक है। मनीष कश्यप, क्या लगता है आपको? मनीष कश्यप किसी पार्टी विशेष की तरफ थोड़ा थोड़ा झुक भी रहे थे, ऐसा लग रहा था उनके वीडियोस में। जब गुजरात के चुनाव का टाइम आया था तो उनकी जो उनका जो न्यूट्रल स्वभाव था, तो पत्रकार भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि आज हजारों पत्रकार बहुत पार्टियों में प्रवक्ता नेता बन के बैठे हैं। हजारों पत्रकार, जो सियाना है वो पद पा लेता है, जो कमजोर, जो सीधा चलता है पत्रकार, वो गलियों की ठोकर खाता है और उसी को नुकसान होता है। मनीष कश्यप, मैं इस बात को इसलिए तत्काल स्वीकार नहीं करूंगा कि जब यूपी में चुनाव था तो यही मनीष कश्यप जाके वहाँ गड्ढा भी दिखाता था, वहाँ स्कूल भी दिखाता था, जबकि सरकार जोगी जी की। वो वीडियो तो फर्जी था ना। देखो, वो मानोगे ना, वो वीडियो तो फर्जी था। वो जो वीडियो मनीष कश्यप ने शेयर किया था, यही तो बात है। मनीष उसको मान भी लिया कि कुछ एक्टर लाके शूट किया गया था। मनीष कश्यप ने नहीं बनाया था,
लेकिन किसी और ने बनाया था, लेकिन उसके साथ नॉलेज में उसको छोड़ दीजिए। हाँ। लेकिन जो चीज़ दिखाया उन्होंने, चले हम खुद गवाह हैं। हम जिस राज्य की बात करेंगे, चाहे हमारा दिल्ली में है, दिल्ली राज्य की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, सरकारी स्कूल के जो हाल है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं उसी स्कूल से। आज स्कूल में जो बच्चे नहीं पढ़ है, रहे वो हैं, सत्य है, दिखाया जो सत्य है, लेकिन शूट जिस तरह हुआ वो नहीं, आपने बोला जो गलत है, जो गलत हो तो गलत है ही, लेकिन जो सत्य है उस सत्य को माने ना। तो उसी के विरुद्ध तो हुआ सरकार कि भाई सत्यता क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन इतना तो सरकारों को हजम करना चाहिए कि वो तो रियलिटी को, चाहे ड्रामेटिक तरीके से, आज बहुत सारे एंकर बैठ के एक्टिंग करते हैं स्टूडियो में बैठ के, सुनिए ना, क्या वो भी पत्रकार की श्रेणी में आ अब रहे मैं हैं? क्या कर रहा हूँ, इस बात पे हम लोग भटके नहीं। मेरा एक मकसद है, चौथा खंभा के नाम पे अब धोखा बर्दाश्त नहीं, इसे कानून रूप दे। हम नहीं है चौथा खंभा, हम मीडिया ही अच्छे हैं, हम ईमानदार हैं, हम हिमालय पहाड़ हैं, हम गंगा से भी बड़े। सर कितना भेदभाव है, मैं पत्रकारों में बताता हूँ। पहले रुक जाइए मेरी बात। हम गंगा से भी बड़े अस्तित्व के हैं। अधिकार के नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबके अधिकार है। सबके अधिकार हैं। हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है चौथा खंभा का होकर? अब ये लड़ाई हम लड़ने, तो सत्ता में होते ही नहीं, वो तो तीनों सत्ता में होती हैं, उनको संवैधानिक रूप से हमें सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हमें अगर चौथा खंभा कहते हो तो हमारे अपने राइट दोगे ना। जो आम नागरिक के राइट है वही तो है हमारे पास। आम नागरिक के भी नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा कड़वा सवाल, जैसे आप कड़वा सवाल पूछते हैं, आप किसी की बुराइयां दिखाते हैं, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, सारे दुश्मन ही हो जाते हैं। तो आप आम नागरिक नहीं हैं, फिर आपको मार देंगे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छापा है। वो भावना पूरा पूरा कर दीजिए आप। वही कि आपने जो कहा, अब सारी बात हमसे ना बोलवाइए, आपसे निवेदन है कि मेरी सारी बात ना बोलवाइए कि कल मनीष कश्यप जैसा मेरी हाल हो, आप सब यहाँ फिर माइक लेकर पहुँचेंगे क्या हो रहा है। नहीं इसलिए सर, पहले नहीं सर, मनीष कश्यप को मैं बता दूं आपको, पहले एक होने की कार्य कीजिए और सरकार को ये आवाज दीजिए कि अगर हमारे साथ जेल गलत तो हुआ- आभूषण है सर पत्रकारों के लिए। कितनी बार भेजोगे, जेल निकल के आएंगे और दुगनी तेजी से दहाड़ेंगे। जेल सबके लिए आभूषण है, लेकिन कब? जब हम गुनाह किए हैं तब। जेल तो गांधी भी गया था, ये तो जेल तो बहुत सारे गए हैं। ये तो दुनिया जानती है कि गुनाह तो नहीं किया उसने। तो इसलिए बोलते हैं कि हम ये एक, तो दुनिया जानती है। इसलिए हम कहने कि हम एक हैं, पत्रकार के लिए लड़ें हाँ। और सरकार को यह कहें कि आप जो गलत करेंगे तो आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे हम। नहीं, लड़ने इस बात की को तो बात बोले। सुनिए। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। सर लड़ते हैं, चोट तो लगती है थोड़ी बहुत, वो तो लगता रहे। हैं? सुनिए। तो स्वीकार करो, जेल भी आएगी, गोली भी खाएंगे, वो कोई दिक्कत हैं? नहीं है, वो हम तो नहीं होता बता रहे। रहे हैं। वो मैं- तो होता रहेगा ना। सुनिए ना, मेरी लड़ाई क्या है। आप कोर्ट ने भी आदेश दिया कि अगर आप हीनियस क्राइम नहीं किए हैं, आप एक सामान्य कोई आरोप लग गया तो सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। आप खुद जाने को तैयार हैं, अवेलेबल है, भगोड़े नहीं हैं। प्रशासन गया, चलो भैया चलते हैं, पूछताछ करो, फिर भी आपको कॉलर पकड़ के हाथ में हथकड़ी डाल के क्यों ले जाया जाता है? सर एक चीज़ बता दूं, कोई भी इस देश के अंदर सर्वगुण संपन्न या सर्वशक्तिमान नहीं है। पत्रकार का भी गला खींचा जा सकता है, उसको भी ठोक के अंदर बंद किया जा सकता है अगर गलत काम करेगा तो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। रही बात दूसरी, ये कानून ही कहता है ना, ये कोर्ट ने कहा ना, कोर्ट ने 3 डिसीजन दिए। एब्सोल्यूट राइट नहीं हो जाता पत्रकार होने से। किसी का एब्सोल्यूट राइट नहीं होता इस देश में। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपका क्वेश्चन पूछना भी कुछ भी एब्सोल्यूट राइट नहीं एब्सोल्यूट नहीं। नहीं है। आप भी जानते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आदमी तैयार है, आप उसको जलील करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, क्योंकि आपको कहीं से आदेश मिला है, आप उसको हथकड़ी पहनाते हैं, खींच के ले जाते हैं। क्यों? कसाई के कोसने से गाय को कुछ नहीं होता। पत्रकारों को तो सदियों से कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहाँ दबते हैं। जो उनसे टकराता है वो सत्ताएं गिर जाती है। मैंने तो सुना है सत्ताएं गिर जाती हैं, चूर चूर हो जाती है। बड़ी बड़ी सत्ता अभिमान में आती तो है, लेकिन जो समझदार होते हैं वो दूर से नमस्ते कर लेते हैं। खौफ तो है ना पत्रकारों आपकी का। बात सही है। पत्रकारों का खौफ मैं है नहीं यही है? कहता हूँ कि मनीष से कश्यप निकलेगा, बब्बर शेर बन के निकलेगा और दहाड़ेगा बिहार में। यस, यस। क्या कहेंगे, बब्बर सर निकलेगा? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये कहा। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा ही है कि अगर आप डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं, समाज की बुराइयां उठाने से डरते हैं, तो मत आइए इस फील्ड के अंदर। सीना चौड़ा करके आइए, गोली खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए। और वो सिस्टम के खिलाफ हो, तंत्र के खिलाफ हो, या फिर सरकार के खिलाफ हो, सत्य बोलिए। और सत्य वहाँ तक बोलिए जहाँ तक ज़रूरी है। ऐसा भी सत्य ना हो जाए कि समाज का नाश हो जाए। बैलेंस बना के रखें। पत्रकारों की भी एक मर्यादा होती है, मर्यादा सब जगह है, और जब मर्यादा लांघी जाती है, कहते हैं ना कि नदी नाले
जब मर्यादा लांघते हैं तो कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत बाढ़ आती है, लेकिन समंदर जब मर्यादा लांघता है तो सुनामी आती है। पत्रकार वो समंदर हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इसको जरा व्याख्या करेंगे तो कहावत है, समुद्र जो होता है ना वो अपने चाल से चलता है, लेकिन छोटे मोटे जो नालियाँ होता है वो उबलते रहता है। वो दिखाता है कि हम बहुत मजबूत है, बल्कि खोखला होता है। यही बात है कि हर समाज के अंदर कुछ खराब चीज़ें होती है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि पत्रकारों पे लगातार हमले होते रहे हैं, लगातार प्रताड़ित करते रहे हैं और ये होता रहेगा। आपने एक दो चीज़ें कुछ कही। आपको पता है इस देश में गांधी के भी विरोधी बहुत हैं। आपको ये भी पता है कि किसी इंसान को जज कैसे किया जाता है, अच्छाई और बुराई दोनों मिलाकर। अगर अच्छाई का परसेंटेज 70% है, बुराई का 30%, तो उसे अच्छा इंसान माना जाता है। अब आप इसको अपने तरीक़ा से जस्टिफाई करें। बहुत गहरी बात कह दी। लब्बो लुआब ये है कि जो ये परसेप्शन बिल्डिंग है ना, ये देश के लिए घातक है। क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं और पूरा पिक्चर किसी के पास नहीं होती। गांधी को समझना है तो पहले विष्णु प्रभाकर की कोई पहला गिरमिटिया 500 पेज की एक किताब पढ़े तो शायद गांधी का थोड़ा बहुत समझे। लोग समझते तो कुछ है नहीं। किसी को सावरकर को समझना है तो जाके सावरकर के बारे में जाने, लेकिन पता नहीं कि भाई गाली देना आसान है। मैं सावरकर को गाली दूंगा, तुम गांधी को गाली दोगे, वो पटेल को गाली देगा, वो अम्बेडकर को गाली देगा, लेकिन उन जैसे बनने की हैसियत नहीं है। कमज़ोर ही गाली देते हैं, जो ताकतवर हैं या समझदार हैं वो समझते हैं। और समझना होगा पूरे देश को कि देश में विविधता में ही शक्ति है। सबको मिलजुल कर और फिर से नया भारत बनाना होगा और पत्रकार उस दिशा में एक मजबूत स्तंभ है। आपको क्या लगता है, पत्रकारों को कोई डरा सकता है? अगर नहीं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।